भैया मैं करूँ, मैं खुद चढ़ जाता हूँ, मैं अच्छा नहीं आ जा तू इधर चप्पल पहनी। ये देखो ये बैग है, इसमें ट्रॉली है, ये ऐसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रिलैक्स है आपकी नेक। हाँ दूसरी तरफ फेस। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है आजकल मेरे व्लॉग्स पे। और सब एक्साइटेड भी हैं, मतलब शादी की शॉपिंग चल रही है, शादी जो आने वाली है। मतलब जो कमेंट्स आप लोगों के आते हैं ना, तो आपकी इतनी दुआएं मिल रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो भी कमेंट करता है और जो नहीं भी करता है, ऐसे भी प्रे करते हैं मेरे लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो ये लास्ट व्लॉग में आपको पता है कुछ डेकोरेशन का सामान वगैरह लिया था। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे गांधीनगर वाली साइड। तो यहाँ पे राकेश ज्वेलर्स हैं जो, उनकी साइड। तो यहाँ पे हम कुछ रिंग्स वगैरह देख रहे थे और ऐसे पसंद कर रहे थे, हमें लेनी नहीं थी। मतलब देख रहे थे डिज़ाइन वगैरह क्या क्या होते हैं। हम आए थे भाभी का जो गोल्ड सेट है ना, तो उसको वॉश करवाने आए थे। थोड़ा ऐसे सोना मतलब रखा रखा थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, थोड़ा डल दिखने लगता है, मतलब शाइन कम हो जाती है उसकी थोड़ी। तो भाभी ने बोला था वॉश करवाना, क्योंकि सिटी के चक्कर लगते ही रहते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे थे जो जो भी यहाँ पे इनकी ज्वेलरी सामने पड़ी थी। तो मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे और मैं बस देख रही थी इनको जो थे। मतलब ये कि आजकल ना ये ट्रेंड चला हुआ है, ये जो ऐसे सेट्स है ना ऊपर वाले राउंड शेप में, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ये हमने रिसालिका से स्वीट्स का एक बॉक्स पैक करवा लिया, क्योंकि हमारी साइड से जो इनविटेशन कार्ड हमारे इन लॉज़ वाली साइड जाना है ना, तो वो भी छोड़ने जाना था। मतलब दी और जीजू जा रहे थे, तो ये भी ले लिया बॉक्स एक साथ कार्ड के साथ। तो दी की तो फेवरेट है पानी पूरी, जब भी आते हैं उनको खानी ही होती है। तो मैं जैसे अनहेल्दी अवॉइड कर रही हूँ, मगर एक इसमें से ये जो है ना राज कचौरी टाइप जो बड़ी है, तो ये दी ने मुझे बोला तू टेस्ट कर, और ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये नेक्स्ट डे है अब, तो मुझे अपने लिए बैग लेना था। तो कुछ बैग्स पड़े भी हुए हैं, मैंने सोचा एक मैं ले लेती हूँ, जिसमें मेरा सारा सामान मतलब जो मुझे 4-5 दिन के लिए, मतलब क्योंकि हमें यहाँ से ट्रैवल करना है विलेज में, विलेज से वापस जम्मू। ये खाली है, जब पैक हो जाती है तो और स्ट्रांग हो जाएगी। आए तो खड़ी हो एक मिनट। हाँ तीनों खड़े हो जाओ। भैया मैं करूँ, मैं खुद चढ़ जाता हूँ, मैं अच्छा नहीं आ जा तू इधर चप्पल पहनी, जूते पहने, चढ़ जा चढ़ जा, नहीं ब्रेक होएगी तू। तो यहाँ पे बैग ले रहे थे हम, और भैया मतलब उसकी क्वालिटी चेक करवा रहे थे कि ये ब्रेक नहीं होगा, ऊपर चढ़ के दिखा रहे थे। तो इनको बोल रहे थे आए तो उनके, तुम तीनों चढ़ जाओ इसके ऊपर, ये नहीं टूटेगा। उसके बाद ये आमू के लिए इतना क्यूट सा बैग दिखा, और उसकी भी नज़र इस पे पड़ रही थी, मगर अभी इसको ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि स्कूल भी अभी नहीं जाती है ये। तो हम बोल रहे थे इसको आमू ले लो, लोग कहेंगे बहुत ही अमीर बच्चा है, क्योंकि इस बैग की लुक ही वैसी आती है। मगर बाद में नहीं लिया इसने, ऐसे एक बॉक्स ले लिया था लॉकर वाला। ग्राइंडर जूसर तो दिन को हमने सिटी जाना था, घर पे लंच का टाइम भी था, लंच बना भी हुआ था, मगर घर पे हमने लंच नहीं किया। तो जीजू को और दी को बड़ा इस जगह का पीड़ा वाले राजमा चावल के नाम से फेमस है, न्यू रेस्टोरेंट खुला है शायद, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो वो जो बकलोल टीवी वाला शायद है ना, एंकर रिपोर्टर कौन है, व्लॉगर जो भी है, तो उसका ये है ना, उसने खोला है शायद। तो इनको बड़ा था कि जाते हैं चेक कर आते हैं, बड़ा उसका सुना है। तो फिर हम आ ही गए, क्योंकि लंच करना ही था। तो काफ़ी मतलब अच्छा था, टेस्टी, मतलब पूरा जैसा घर का टेस्ट होता है ना, वैसा है, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसी मसाले वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब मुझे टेस्ट अच्छा लगा। तो राजमा पनीर घी चावल, तो यही जो वहाँ का स्पेशल है, तो यही हमने मंगवाया और अब खा रहे हैं हम सब।
आयत को पनीर पसंद नहीं है तो उसने अपनी प्लेट से उठा के मेरी प्लेट में रख दिया, और उसके बाद हमने चाय मंगवाई। और ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी मैं सिटी जाती हूँ या थोड़ा भी सफ़र मैं गाड़ी में कर लूँ ना, मुझे हेडेक होने स्टार्ट हो जाती है। और ये मुझे अब फील हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि मैं खाली पेट रहती हूँ, भूखी रहती हूँ, इसलिए होता है। तो चाय पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, कुछ खाती हूँ ना, फिर मेरा दिमाग सेट रहता है, मतलब सर हैवी नहीं होता। तो ये क्यूट सा बॉक्स लिया था आमू ने उस शॉप से, और इसका ना लॉक है, मतलब लॉक लगा के खुलता है ये। तो उसको अब शौक चढ़ा है, मतलब कोई 1 मिनट में तो 10 बार इसको लॉक अनलॉक कर रही थी वो। तो कुछ मार्कर वगैरह भी मिला है, उस पर ड्राइंग कर रही थी। इनको आइसक्रीम खानी है, बस खाते रहो पूरा दिन। आमू इधर देखो। तो अब वहाँ से आगे थे हम, ये बाहू प्लाज़ा वाली साइड था शायद, उसके अपोजिट कहीं पे नीचे वाली साइड। यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह आमू औरों ने खानी थी, तो यहाँ पे रुके। और यहाँ पे पार्क भी थी, झूले भी थे, बच्चे भी थे। तो ये बच्चों को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, तो मैं ले गई इनको थोड़ा चक्कर लगाने। बाकी तो गाड़ी में बैठ के थे जाके, मैंने सोचा इनको झूले करवा दूँ, मगर इनकी आइसक्रीम ही ख़त्म नहीं हो रही थी। तो पहले इसको शौक़ था कि आइसक्रीम खानी है, जब झूले दिखे तो इसने वो भी छोड़ दी। तो अब इसको मैं झूले करवा रही हूँ। और आज का पूरा दिन सिर्फ बच्चों के नाम किया हुआ है, क्योंकि इतने दिनों से इनको घर पे छोड़ के जा रहे थे ना, तो ऐसे दी के मन को कुछ हो रहा था, माँ की ममता जाग रही थी। तो बोलती मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आज का पूरा दिन सिर्फ इनका था, इनकी ही शॉपिंग हुई, और मतलब खेला कूदा इन्होंने, और कटिंग भी करवानी थी आज इनकी। तो मेन काम इनकी हेयर कट का ही था इनका। तो मैंने सोचा था मेरा काम घर के पास आसपास ही हो जाएगा, तो मैं वापस आ जाऊंगी, मगर मैं इनके साथ एम ही घर से निकल गई पूरा दिन शाम तक। और मेरा इतना सर दर्द हुआ कि मैंने आज अपना रेस्ट का डे रखा था, मगर तुम लोगों ने मुझे भी खज्जल किया है साथ। क्योंकि बच्चों की शॉपिंग में ना, मतलब इनके टाइप की चीज़ वो मिल ही नहीं रही थी जो ढूंढ रहे थे। तो अब गांधीनगर वाली साइड आए, तो ये स्टैचू एक साथ खड़ा था, तो मैं इसको हंस रही थी कि तेरी ऐसी कटिंग करवानी है। तो अब इनकी फ़ोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे, पूरा ना कश्मीर वाला वो जो घंटा घर नहीं है, लाल चौक, हाँ, तो वहाँ का थोड़ा ऐसे ना वाइब्स आ रही थी पीछे देख के। और गांधीनगर तो जम्मू का सबसे क्लीन एरिया है ना, तो यहाँ की रोड हर चीज़ मतलब बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे भी डेली आना होता है, जब सिटी जाओ गांधीनगर भी चक्कर लग ही जाता है। तो अब यहाँ पे इनकी मैं फैमिली फ़ोटो ले रही थी। तो वो जो फर्स्ट क्लिप थी वो उस टाइम की नहीं थी, मैंने बोला है ना मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे कुछ याद नहीं हो रहा होता, याद ही नहीं आता है कि कब की वीडियो है, किस दिन की। बहुत कन्फ्यूजन हो गई है मुझे आजकल। तो ये कार्ड लेके जा रहे थे इन लॉज वाली साइड, अब भी मतलब अब जाना था दी और जीजू ने। तो ये कार्ड और स्वीट्स का जो बॉक्स लिया तो ये रखा। तो फिर मुझे छोड़ा इन्होंने, इनके साथ इनकी कटिंग मैंने करवाई, और ये चले गए वहाँ से कार्ड देने, मतलब मेरे इन लॉज वाली साइड। तो अब इनकी कटिंग करवा के फिर इनको मैंने घर ले जाना था, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, कोई 7 बज रहे थे मतलब। और हमारे घर के पास ही था ये, तो इतना कोई इशू नहीं था। तो अब आमू का हेड वॉश हुआ है, अमायरा का भी साथ। तो इनके बाद आयत की टर्न थी। तो इतनी एक्साइटेड थी ये, इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, मतलब फ़र्स्ट टाइम कटिंग का एक्सपीरियंस था ना इनका। और सुबह से एक्साइटेड थे कि ऐसी कटिंग होगी ये वो। तो बड़ा अच्छा रहा वहाँ पे इनका, और काफ़ी खुश थे। मतलब जो दिन इनके नाम किया ना, तो वो रहा से ही खुश हो गए बच्चे। तो जावेद हबीब जो बठिंडी में है ना, वहाँ पे इनकी कटिंग करवाई हमने। और इतने प्यारे बाल हो गए थे, मतलब इन तीनों की अलग लुक आ रही थी ना, कुछ न्यू दिख रहा था, इतनी अच्छी लग रही थी तीनों। तो यहाँ पे आमू की रील बन रही थी साथ साथ, कि उन्होंने अपने इंस्टा पे डालनी होगी। तो बाद में आमू को पूछा भैया जो कट कर रहे थे कि कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, उसने ना में गर्दन हिलाई। बोलते आपने मेरी बेइज्जती करवा दी। तो बाद में मैंने घर आके बोला कि आमू आपकी इतनी प्यारी कटिंग थी, आपने क्यों बोला कि मुझे अच्छी नहीं लगी। बोलती मैं तो उनके साथ प्रैंक कर रही थी।
तो मैंने बोला बाद में आपने उनको बोला ही नहीं कि अच्छी लगी और मैं प्रैंक कर रही थी, तो इसको थोड़ा ऐसे फ़ील हो गया कि शायद मैंने गलत कर दिया। अच्छी तो लगी इसको मगर उधर इसने बोला नहीं ऐसा। तो अब आयत की टर्न है, तो इसकी सिर्फ ट्रिमिंग करनी है थोड़ी थोड़ी आगे से, क्योंकि इसको मना किया था इसके पापा ने कि कोई बाल नहीं कटवाने हैं। फिर इसकी थोड़ी सी करवा दी कि थोड़ी खुश हो जाएगी ये। तो इसके वही स्ट्रेट वगैरह किए, ब्लो ड्राई, तो बहुत अच्छा था। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। दी और उनकी पूरी फैमिली चली गई है घर। मुबशिर भी चला गया साथ, भैया भाभी पहले ही चले गए थे। तो अब मैं, सैरिश और नाजू बचे हैं यहाँ पे। तो मतलब अब क्योंकि शादी विलेज से ही होनी है, कुछ लोग पूछ भी रहे थे कहाँ से होनी है, तो विलेज से ही होनी है। तो अब 2-3 दिन हूँ मैं यहाँ पे। तो आज मेरा सैलून डे था, मैंने सोचा हो आती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं बचता है ना, टाइम मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। तो आज का दिन था थोड़ा फ्री, तो मैंने सोचा मैं हो आती हूँ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं लगता। तो थोड़ा मैनीक्योर पेडिक्योर करवाया मैंने, वैक्सिंग वगैरह, तो बस। तो अब यहाँ पे कोई भी नहीं था, बड़ी मैं ही थी, फिर सैरिश और नाजू थे। तो सुबह हम इतना लेट उठे, क्योंकि इतनी थक गई हूँ मैं आजकल, मुझे उठने का, सोने का, नींद का कोई होश नहीं होता। तो आटा गूंदने में मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं आटा गूंद ही नहीं पाती। तो ये इजी काम मुझे लगा। बेसन का चीला मैंने सुना हुआ था, बेसन तो था नहीं, तो जिससे चपाती बनते हैं मैंने उसी आटे से चीला बना के खिलाया इनको। इनको अच्छा तो लगा, मतलब टाइम पास करवा ही दिया मैंने इनका। तो यहाँ पे मेरे हो चुके हैं बैग पैक। 2 बैग ये हैं, कुछ सामान यहाँ पे बिख रहा है, कुछ इधर बिख रहा है, कुछ अभी पैक हो रहा है सारिश का। और कज़न भी आ गया है हमारे घर पे, मासी का छोटा बेटा। ये हमारे साथ, हमारे साथ जा रहा है घर, क्योंकि सुबह हम सब जा रहे हैं, मैं, नाजू, सारिश और ये। तो मासी, ताहिरा, वो सब आएंगे परसों। तो अब नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आपको घर का मिलेगा। तो मिलती हूँ आपसे घर जाके नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।